हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द डेलीग्राफर पे। और आज हम आपको ले जा रहे हैं सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर। मैसूर अपने रिच हेरिटेज, ट्रेडिशन, खाना और पैलेसेस के लिए बहुत जाना जाता है इंडिया भर में। तो आज मैं आपको ले चलूंगा मैसूर और दिखाऊंगा कि मैसूर में क्या क्या घूमने लायक जगह है। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चेन्नई से मैसूर का खूबसूरत सफर हमने तय किया था वंदे भारत एक्सप्रेस में। और जैसे ही हम मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, हमने रियलाइज किया कि मैसूर रेलवे स्टेशन में ही आपको यहाँ का रिच ट्रेडिशन जो है वो आपको देखने मिलेगा। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हमने बुक किया हमारा टैक्सी और हम पहुंच गए थे हमारा होटल। ये होटल आपने शायद कुछ मूवीज में देखा होगा। एक्चुअली ये होटल वही है जहाँ पे केजीएफ का शूटिंग भी हुआ था। केजीएफ सीरीज के अलावा इस पैलेस में 100 से ज्यादा मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन इस पैलेस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये पैलेस हमारे लिए 2 दिन के लिए रहने का ठिकाना होने वाला था। यहाँ पे हमने हमारा सामान रखा, फ्रेश हो गए और निकल पड़े मैसूर देखने के लिए। मैसूर में जो हमने पहला जगह विजिट किया था वो था सैंड म्यूजियम। ये जो पूरा सैंड म्यूजियम है ये पूरा एक ही लड़की का क्रिएशन है और अभी जो उसके पेरेंट्स है वो इसको रन कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लगी थी। अगर आपको सैंड आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ये जगह ज़रूर जा सकते हैं। मैसूर में जो हमारा सेकंड प्लेस ऑफ इंटरेस्ट था जो हमने विजिट किया था वो था लोकरंजन एक्वेरियम। ये काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है। यहाँ का जो टिकट का प्राइस है वो अराउंड 200 है और हम यहाँ पे खाना भी खरीद सकते हो मछली को खिलाने के लिए, जो अराउंड 10 या 20 रुपए का और था। यहाँ का जो एक्वेरियम है वो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने शायद इंडिया में जितना भी एक्वेरियम विजिट किया है ये उन सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटी के फिशेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टर्टल्स तक देखने को मिल सकता है और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो यहाँ पे स्टार फिशेस थे। यहाँ पे स्टार फिश मैंने कभी भी ज़िंदगी में देखा नहीं था, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको ये जगह बिल्कुल विजिट करनी चाहिए अगर आप मैसूर जा रहे हो। मेरे अंदर का जो बच्चा था वो तो तुरंत ही जाग गया था और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप मछलियों को खाना खिला सकते हो। तो जो हमने खाना खरीदा था वही हमने मछली को खिलाया। आप बाहर से लाके कुछ खाना खिला नहीं सकते, जो आप खरीदते हो वही आपको खिलाना पड़ेगा यहाँ पे। इस एक्वेरियम में हमको स्टिंगरे तक देखने को मिला था। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने शायद पहले कभी देखा नहीं था। और यहाँ पे जो एक टनल है, जो एक अंडर वाटर टनल है, वो सबसे बड़ा टनल है पूरे इंडिया का। आई थिंक सो इतना बड़ा टनल, एक्वेरियम टनल यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैसूर जाते हो तो आपको ये एक्वेरियम ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है ही और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा आपके लिए। तीसरी जगह जो हमने विजिट किया था मैसूर में वो था मैसूर पैलेस। अगर आप मैसूर जाओ और मैसूर पैलेस नहीं जाओ तो फिर मैसूर जाने का कोई फायदा है ही नहीं। मैसूर पैलेस जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा अंदर से भी खूबसूरत है। लेकिन अंदर जाने के लिए आपको जूते सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद आप अंदर जा सकते हो और उस पैलेस की खूबसूरती आप एंजॉय कर सकते हो। मैसूर पैलेस जो है आपको हिस्ट्री के पन्ने पलटने में मजबूर कर देगा और आप देखोगे कि पहले ज़माने में किस तरीके के पैलेसेस हुआ करते थे। वो खूबसूरती आज भी मेंटेन किया गया है और आप देखते ही आपके आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये पैलेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने में या फिर वीडियो लेने में बिल्कुल रोक टोक नहीं है। आप जितना चाहो वीडियो ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। लेकिन अगर आप वीकेंड्स में आओगे तो ऑब्वियसली आपको भीड़ बहुत मिलेगी। तो अगर आप वीकडे में आओगे तो आप और अच्छे अच्छे फोटो खींच सकते हो अगर आपको अपने फोटोज़ में कम क्राउड चाहिए तो। मैसूर पैलेस जो है वद्या डायनेस्टी का एक लौता रेसिडेंस था और एक किंगडम ऑफ मैसूर का एक लौता पैलेस भी था। पूरे मैसूर में जब आप घूमोगे तो ये मैसूर पैलेस जो है बहुत स्टैंड आउट करता है, क्योंकि जब भी आप इधर से उधर जाते हो मैसूर में तो आपको ये पैलेस कभी ना कभी आपको देखने को मिलता है बाहर से ही। मैसूर पैलेस में कम से कम 2 घंटा बिताने के बाद और अच्छे से विजिट करने के बाद हम पहुंच गए सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल चर्च। सेंट फिलोमिनास चर्च मैसूर का सबसे फेमस चर्च है और वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये फेमस इतना क्यों है। क्योंकि ये चर्च जो है गॉथिक स्टाइल से बनाया गया है। ये 1800 से इसका कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुआ था और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये चर्च जो है सिर्फ कर्नाटका ही नहीं पूरी इंडिया के सबसे बड़े चर्चेस में इसका नाम आता है। मैसूर के फर्स्ट डे में जो हमारा लास्ट प्लेस ऑफ विजिट था वो था वृंदावन गार्डन्स। वृंदावन गार्डन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये थोड़ा दूर है हमारे होटल से। हमारे होटल से करीब ये आधा घंटे का ड्राइव था और ये फॉर सम रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे मैसूर में और ये आपको कश्मीर के मुगल गार्डन्स की भी याद दिला देता है। वृंदावन गार्डन्स के बाहर ही मैंने खाया था ये गोभी मंचूरियन वाला चाउमीन, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो अगर आप आओगे तो आप भी ये ज़रूर खाना। मैसूर में वृंदावन गार्डन्स का जो टिकट का प्राइस है, जो एंट्री टिकट का प्राइस है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये का है। तो आप जाके अंदर गार्डन का मजा ले सकते हो। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, उसका आई थिंक सो अलग चार्ज है। और उसके अलावा आप यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का मजा भी ले सकते हो।
लेकिन जिस दिन हम गए थे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हो नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे और उसकी वजह से लाइट एंड साउंड शो हुआ नहीं। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये गार्डन इतना फेमस क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि ये लाइट एंड साउंड शो के लिए ही फेमस हो। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, थोड़ा रिलैक्स किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने के लिए वैसे कुछ था नहीं। आप थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह खींच सकते हो यहाँ पे, अगर आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। रात को यहाँ पे थोड़े लाइट वगैरह भी जल गए थे, बट साउंड शो नहीं था यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा मज़ा हमको आया नहीं। और इसी के साथ हमने ख़त्म किया हमारा बहुत ही खूबसूरत पहला दिन मैसूर में। मैसूर के सेकेंड डे में ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम चले गए थे चामुंडेश्वरी टेम्पल। चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है मैसूर का सबसे फेमस टेम्पल है और ये एक शक्तिपीठ भी है। चामुंडेश्वरी टेम्पल का जो रास्ता है वो बहुत सारे दुकानों से होते हुए जाता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो। 18 शक्तिपीठ में से एक चामुंडेश्वरी टेम्पल यहाँ का बहुत ही ज्यादा माना गया टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है यहाँ का। इस टेम्पल में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगती है और हम भी उस लाइन पर लग गए थे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर वगैरह भी है लाइन के बीच में, तो हम चले गए थे वीआईपी लाइन में। वीआईपी लाइन में जाने के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मैं इसके पूरी तरीके से समक्ष में नहीं हूँ, बट आई थिंक सो अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। 100 रुपये एक्स्ट्रा देके आप वीआईपी दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के बाद अगर आप अपना वीआईपी का पास दिखाते हो तो आपको 4 लड्डू तक भी मिलते हैं आज प्रसाद। चामुंडेश्वरी टेम्पल के कुछ ही कदम दूर आपको दिख जाएगा ये बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही बड़ा सा महिषासुर का स्टैचू। यहाँ पर आप फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हो स्टैचू के साथ। महिषासुर वही राक्षस था जिसका वध किया था माता दुर्गा ने अपने चामुंडेश्वरी के रूप में। अगर आप कुछ किलोमीटर तक के सीढ़ियाँ उतर और चढ़ सकते हो तो यहाँ पे कुछ ही दूर आपको मिल जाएगा नंदी का बहुत बड़ा स्टैचू भी, तो आप वहाँ भी जा सकते हो नंदी का स्टैचू देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंदर आपको मिल जाते हैं और अगर आप बंदर से परेशान नहीं होते, अगर आप बंदर का सामना कर सकते हो तो ही जाना, क्योंकि ये बंदर बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और हमको भी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और हमारा जो प्रसाद जो हमको मिला था वो बंदर छीन चुके थे। पूरा मंदिर का विजिट खत्म करने में हमको लगे थे अराउंड 3 आवर्स और हम चले गए थे हमारे होटल की तरफ बस में ही, जस्ट लाइक द लोकल्स। तो हमारा जो होटल था इसका नाम था ललिता महल पैलेस। ललिता महल पैलेस बहुत ही ज्यादा ग्रैंड दिखता है और मैसूर में ये वन ऑफ द प्लेसेस टू विजिट है। अगर आप ललिता महल पैलेस एज अ टूरिस्ट विजिट करने आओगे तो आई थिंक सो आपका जो टिकट लगेगा वो अराउंड 100 रुपए का लगता है। उस 100 रुपए में आप शायद चाय भी पी सकते हो यहाँ पे ही। लेकिन एज ए टूरिस्ट आपको सिर्फ कुछ कुछ जगह पे जाने को मिलता है, बट अगर आपका यहाँ पे रूम आपने बुक किया है तो आप पूरा होटल घूम सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम घूम रहे हैं। इस पैलेस का जो ग्रैंडियर है आपको इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि आपको लगता है कि हर कोने में जाके फोटो या वीडियो ले। आप पैलेस का जो ये हिस्सा देख रहे हो ये वही सीन है जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वाला सीन शूट हुआ था KGF 2 का। तो ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिस्सा दिख जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे मूवी शूट हुए थे, जैसे कि अभी सड़क 2 जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी वो भी शूट यहीं पे हुई थी। इसके अलावा आई थिंक सो मर्द एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, वो भी यहीं पे शूट हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे रॉडी राठौड़, गैम्बलर, कैदी और काउंटलेस साउथ इंडियन मूवीज यहीं पे शूट हुई हैं। हमको जो यहाँ पे होटल का कॉस्ट पड़ा था वो था अराउंड 4500 पर नाइट, जो आई थिंक सो काफी रीजनेबल है फॉर अ पैलेस। शाम को बारिश के बावजूद हम निकल गए थे थोड़ा मैसूर एक्सप्लोर करने के लिए और वो जगह देखने के लिए जो हमारे आइटिनरी में था नहीं। जैसे कि हम एक मार्केट गए थे और वहाँ पे हमको पता चला कि एक रेस्टोरेंट है हनुमंतु नाम का जहाँ पे बहुत ही फेमस पुलाव मिलता है, वो भी मटन पुलाव। तो हमने भी ट्राई किया यहाँ का मटन पुलाव, जो आई थिंक सो 230 रुपीज़ था फॉर हाफ प्लेट और ये 2 लोगों के लिए काफ़ी था। ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था, लेकिन मेरी वाइफ को इतना पसंद नहीं आया, बट आई थिंक सो आई विल रिकमेंड दिस प्लेस फॉर ऑल दोज पीपल हु लाइक मटन पुलाव। उसके बाद हम आगे थे ऐसा मार्केट जहाँ पे हमको बताया गया था कि मैसूर का सबसे पुराना और सबसे बेस्ट मैसूर पाक मिलता है। अगर आप मैसूर आओगे और मैसूर पाक नहीं ले जाओगे अपने दोस्तों या फैमिली के लिए तो आपका मैसूर आना तो बिल्कुल ही बेकार है। तो इस लोकल शॉप का नाम था गुरु स्वीट मार्ट और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मैसूर पाक खरीदने के लिए। और इसी मार्केट के एक हिस्से में हमको मिला था केले का मार्केट, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइन था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केला मिल रहा था। वो भी अलग अलग किस्म के केले, ये नहीं जैसे हमको नॉर्थ इंडिया में मिलता है। वहाँ पे कुछ अलग किस्म के केले थे और इसमें से कुछ केले थे जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। थोड़ी देर और मार्केट घूमने के बाद हम चले गए थे मैसूर पैलेस, क्योंकि हमको बताया गया था कि वहाँ पे लाइट शो हो सकता है, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी उस दिन तो लाइट शो उस दिन के लिए कैंसिल हो गया था। और इसी के साथ हमने खत्म किया हमारा सेकेंड डे मैसूर में। थर्ड डे उठने के बाद हम रेडी हो गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने की तरफ, बट उससे पहले हमने किया था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। हमने ये यहाँ पे एक बग्गी राइड किया था, पैलेस में ही जो होता है। ये आई थिंक सो अराउंड 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और पूरा बग्गी राइड होता है यहाँ पे। आप अगर मैसूर में ललित पैलेस घूमने भी आते हो तो आप भी बग्गी राइड कर सकते हो। और इसी के साथ हमने पूरा मैसूर का ट्रिप खत्म किया था और हमारा जो पूरा कॉस्ट आया था 2 रात 3 डेज के लिए मैसूर घूमने के लिए फॉर 2 पीपल, वो था ओनली 21,000 रुपीज इंक्लूडिंग द स्टे एट ललित पैलेस। आई ट्रूली होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।